जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों से जो हमेशा एक सूत्र लेके चल रहा हूँ कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये ज्ञान साधना शिविर की ओर से आपको मैं एक सकारात्मक सोच का एक इतना अच्छा परिणाम बता रहा हूँ कि अगर हमारी हमेशा थॉट्स और थिंकिंग अगर पॉजिटिव रहती है तो इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरानी कहावत है कि रोकता जाए और मरे की खबर लेके आए। इसका अर्थ क्या है कि हमेशा तो जली पजरी जैसी शक्ल लेके तुम दूसरों के सामने जाओगे तो क्या होगा, आपका अपमान होगा। एक भगवान ने इतनी आपको अच्छी अपनी सोच दी है और उस अपनी अच्छी सोच में आपको पॉजिटिव रहना है, ये सर्वविदित है। और नेगेटिव अगर आप सोचेंगे तो उसके तो परिणाम बहुत से गलत होते ही हैं। तो एक मैं दृष्टांत आपको ऐसा बता रहा हूँ कि इसमें अच्छी सोच के परिणाम और अच्छी थॉट्स थिंकिंग के कितने अच्छे परिणाम होते हैं। आप सबको पता है भगवान श्री राम का विवाह, भगवान राम के जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और इन ज्ञानप्रद दृष्टांतों को समय समय पर हम आप लोगों के हृदय में संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा जागृत करने के लिए बताता रहूँगा। एक दृष्टांत आपको दे रहा हूँ। भगवान श्री राम का विवाह सर्वविदित है कि वो तो गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अनायास जनकपुर की नगरी देखने चले गए और वहाँ पर उन्होंने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के कई कारण, इनके मैं अलग वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो धनुष तोड़ दिया और राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हुई। भगवान श्री राम और लघु भ्राता लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी को विशेष सम्मान के साथ वहाँ पर रखा गया। एक विद्वान मंडली के साथ में लगन शोधन की गई। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को, जिसे राम जानकी विवाह की तिथि कहते हैं, वो तिथि निर्धारित की गई। उस तिथि से लगभग 20-25 दिन पहले, क्योंकि 1 महीने का मार्जिन रख के बनाया गया था कि भाई दूत अयोध्या जाएगा, वहाँ से बारात सज के आएगी, फिर भगवान राम की सीता का विवाह होगा। इन्हीं सब समय को, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करके और एक द्रुतगामी दूत जो फास्ट गति से जाने वाला भेजा गया। उन्हें महाराजा दशरथ को सूचना दी कि प्रभु आपको कोटि कोटि मुबारकबाद और धन्यवाद। मुबारकबाद क्योंकि आपके पुत्र ने वो काम कर दिए जो विश्व के राजाओं ने नहीं किया। दशरथ मानो ते ब्रह्मानंद समाना, उनको तो परमानंद की अनुभूति हुई और गुरु वशिष्ठ आज्ञा लेकर के तुरंत बारात की तैयारी की, क्योंकि उस समय लिखा हुआ था पत्र में कि मार्गशीर्ष शुक्ला यानी अघन शुक्ला पंचमी को विवाह सुनिश्चित है। और समय की गति को देखते हुए समय कम था, तो महाराजा दशरथ ने तुरंत 2-3 दिन में ही बारात को तैयार किया। बहुत सुसज्जित बारात बनाई। भगवान राम के बारात का वर्णन कभी भी हार जाए उतना बढ़िया, जितना अपनी बुद्धि उतना आपके सिर्फ छोटे मोटे बता रहे। सूर्य वंश की पताकाओं के साथ, चतुरंगिणी सेना के साथ, बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ नगर के सभी देवी देवताओं को पूजा करने के, उस शकुन मनाने के बाद ये सब प्रमाण रामायण में आपको प्राप्त होगा। वो सब चल दिए। अब पहले दिन पड़ाव डला। बारात तो पैदल जाती थी, हाथी घोड़े रथ वगैरह पूरी चतुरंगिणी सेनाएं। जब सेना के साथ पड़ाव डला तो उस इतने बड़े एक समूह को देख करके भाई इतना बड़ा समूह कोई जा रहा है कहीं पर, कोई मनोरथ हो रहा है, क्या हो रहा है, या कोई राजा पे चढ़ाई की जा रही है, तो गांव वालों को कौतूहल हुआ। जहाँ पड़ाव डला उनके आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होके तमाशा देखने लग गए, जैसे हमारी भारत की परंपरा है। तो सब लोगों ने जाके देखा कि हमारे अयोध्यावासी एक वैसी साकेत धाम में अत्यंत सुंदर होते थे और अत्यंत सुंदर उन्होंने पगड़ी लगा रखी है, अंगर की पहन रखी है, छड़ी हाथ में ली हुई है और बड़े दिव्य सुसज्जित इधर उधर घूम रहे हैं इस उत्साह उमंग के साथ कि भगवान श्री राम का विवाह होगा, हम दुल्हन लेके जल्दी घर लौटेंगे। इतने में गांव वाले आए, भैया प्रणाम, आदान प्रदान हमारे, ये तो वह सबने प्रणाम किया। भैया खुश रहो, ले कहाँ से आए हो भैया, तुम बड़ी सुंदर हो, गांव वाले पूछते हैं। तो बारातियों में कुछ अकड़ मकड़ धकड़ ज़्यादा ही होती है। इन तीनों शब्दों की व्याख्या बाद में करूँगा। तो वो अकड़ मकड़ के साथ बोले हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज आदिराज त्रिलोक विजेता अवधपुरी नरेश महाराजा दशरथ जी के यहाँ से आए। भाई कहाँ जा रहे हो? कि इच्छाक वंश शिरोमणि महाराजा जनक के यहाँ बारात लेके जा रहे हैं।
जनक नंदिनी के साथ हमारे राजकुमार का विवाह होने वाला है, दशरथ नंदन श्री राम का। गांव वालों का कौतूहल बढ़ गया और गांव वाले बोलने लगे, भैया तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हारा दूल्हा कितना सुंदर होगा? बोले, अत्यंत सुंदर, बहुत खूब। बड़ी प्रशंसा की। तो भैया तुम्हारे दूल्हे के हमें दर्शन हो सकते हैं, दर्शन करा दो। अब दूल्हे का नाम सुनते ही जो बाराती थे, 5-7 लोगों का समूह जो गांव वालों को अटेंड कर रहा था, उनकी अकड़ मकड़ धकड़ ठंडी पड़ी। गांव वाले बोलने में कम नहीं रहते और मेरे भारत के गांव में विद्वान रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने तुरंत, और गांव वाले बोलने लगे, भैया तुम्हारा दूल्हा काला है जो तुम नहीं दिखा रहे हो? कि नहीं साहब, काला नहीं, बहुत सुंदर है। तो लंगड़ा है? कि नहीं, लंगड़ा भी नहीं है। तो बहरा होगा? सब बहरा भी नहीं है। तो हाथ नहीं है? उसके हाथ भी हैं। जब वो इतना सुंदर है तो दिखाते क्यों नहीं है? अब बारातियों ने देखा, भाई अगर हम कहीं जनकपुर में हमारे दूल्हा राजा बैठे तो बिना दूल्हे के बारात कैसे? एक समस्या आन पड़ी। अगर वो कहते हैं कि दूल्हे पहले से आए तो कुआरे माड़े, हमारी भारत की परंपरा में दूल्हे नहीं जाते थे, उस समय तो बहुत सी मर्यादा थी। अब की मर्यादाओं की बात ही अलग है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो निरुत्तर हो गए। गांव वाले उन पर चढ़ते जा रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंग और उन पर क्वेश्चन कसते जा रहे हैं। तो बारातियों ने, विचारों ने अब दुखी होकर के कहा, भैया दूल्हे राजा पीछे आ रहे, पीछे जाके पूछ लो ना आप। अब वो गांव वाले भी इस कौतूहल में, इस क्यूरियोसिटी में कि दूल्हे है तो कैसा है और दूल्हे को क्यों नहीं दिखा रहे, किसी चीज़ को छुपाएंगे तो ज़्यादा उजगर होती है। उन्हें पूरी बारात में जाके घूमा, सब जगह पड़ा में देखा, सबसे एक ही प्रश्न पूछा, दूल्हे कहाँ है? दूल्हा का नाम सुनते सबके कान नीचे और गर्दन नीचे, को जवाब नहीं दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण खेमे में जो मंडल था, उन सब की अकड़ मकड़ धकड़ गायब हो गई। सब लोगों का शिष्ट मंडल तैयार हुआ। महाराज दशरथ जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज अगर हमें इसी तरह से डर के चलेंगे, गांव वाले नाना प्रकार के क्वेश्चन करें, बिना दूल्हे के बारात कैसे? दशरथ जी ने कहा कि बात तो सही है, हमें जल्दीबाजी हो गई, हम भी भावुक हो गए। हमें चाहिए था कि लाला राम को बुलवाते और हमारी अयोध्या नगरी के समस्त देवी देवताओं को, कुल देवताओं को पूजा करने के बाद, जैसे आमतौर पे बारात में दूल्हा अपनी निकासी के बाद देवी देवताओं की पूजा करता है, कुल परंपराओं को मानता है, सरयू की पूजा करके फिर हमें निकलना चाहिए था। लेकिन हम भी थोड़े भावुक हो गए और जल्द ही राजा जनक के दर्शन और विवाह की अभिलाषा में दूल्हे दुल्हन जल्दी आ जाए, चल पड़े। अब इसका तो कोई उत्तर ही नहीं कि महाराज हमारी जो उत्साह उमंग, अभी तो पहला दिन है, रास्ते में तो कम से कम 10 से 15 दिन लग सकते हैं। हर गांव में ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्या इसका आंसर देंगे? महाराजा दशरथ ने भी गंभीर भाषा में जाके महाराज मंत्री सुमंत से संपर्क किया। मंत्री सुमंत ने कहा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ के पास शिष्टमंडल और मंत्री सुमंत और हमारे गुरुदेव वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ का शिष्टमंडल हाजिर हुआ और उनका, महाराज हमारी समस्या आन पड़ी है। गुरुदेव भी मुस्कुराए कि हकीकत में कुछ भावुकता में जल्दीबाजी तो महाराजा दशरथ हमने कर ली है, लेकिन हम कुल देवी देवताओं को पूछ के आए हैं अपने आप, और ये प्रतिज्ञा करके हैं कि बिना दुल्हन के लौटेंगे नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता कि वापस अयोध्या जाएं और वहाँ से राजा राम को मंगवाएं और मंगवा करके फिर दूल्हा सजा करके ले जाएं, ये तो संभव नहीं है। अब तो बारात ये भी लौटेगी कि जब हम दुल्हन को लेके आएंगे। गांव वाले बोले, महाराज 10 दिन में तो हम पतले हो जाएंगे, गांव वालों से कब तक नज़र बचाएंगे? गुरु वशिष्ठ ने एक आंख बंद करके ध्यान की। ब्राह्मण सदैव बुद्धि के धनी होते हैं। उनके मन में एक ध्यान आया और सब गांव वालों को कहा, जो अपने शिष्टमंडल थे, बाराती थे, अवधपुरी वासी थे, बोले सुनो भैया ध्यान से कि भरत राम द्वय रूप समाना और तिने कहु सब वर प्रमाना। भरत और राम दोनों दशरथ नंदन हैं, दोनों की छवि प्राय थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो किसी को क्या पता कि दूल्हे कौन है? अगले पड़ाव पर घोषित कर दो। और अभी कोई बचना पूछना चाहते हैं तो कह दो भगवान राम, हमारे जो राजकुमार जो भरत जी हैं, धर्म के अवतार हैं, उनको दूल्हा बता दिया जाए। ये युक्ति सबकी समझ में आ गई। उस समय कोई आईडी कार्ड या आधार कार्ड ऐसे नहीं होते थे, ये तो आपको पता ही है। उस समय तो दृष्टि की पहचान होते थे।
अगले पड़ाव में हमारे बारातियों में पूरे अवधवासियों में उत्साह की एक लहर छा गई। गांव वाले भैया कहाँ से आए कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अधिराज त्रिलोक विजेता अवधपुर वासी महाराजा दशरथ जी के साथ हम जा रहे हैं और अवधपुर हम वासी हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? कि बारात लेकर के छक वंश शिरोमणि महाराजा जनक के यहाँ जनकपुरी जा रहे हैं, जहाँ जनक नंदिनी की शादी हमारे राजकुमार के साथ होने वाली है। अत्यंत प्रसन्न हो गए गाँव वाले, भैया तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारा दूल्हा कितना सुंदर होगा? अत्यंत सुंदर है, हमें दर्शन करा दो। कि चलो। तो पहला रथ है हमारे गुरुदेव वशिष्ठ का, दूसरा रथ है महाराजा दशरथ का, तीसरा रथ है राजकुमारों का, चौथा रथ हमारे मंत्री जी और अन्य जो भी हमारे विशिष्ट अवधपुरी के जो पदाधिकारी थे, सेनापति आदि थे, सबके रथ। उनमें जैसे दशरथ नंदन भरत जी के और रथ में जाकर के पर्दा खोल के दर्शन कराए तो गांव वालों ने भरत जी के दर्शन करके गदगद हो गए। अब देखिए, दूल्हा जब जाता है तो हम आशीर्वाद क्या देंगे? कोई भी गांव वाला आम आदमी, हे दूल्हे राजा जल्दी दुल्हन लेके घर आ जा। सबकी भावना ही रही, भाई दूल्हा बहुत सुंदर है, जल्दी दुल्हन लेके घर आए, जल्दी दुल्हन लेके घर आए। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट के साथ में बारात जनकपुर पहुंच गई। अब ज़्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सकारात्मक सोच का परिणाम देखिए। नकली दूल्हे घोषित करने पर असली दूल्हे मेरे जो धर्म के अवतार भरत जी नहीं थे और ना ही उनकी शादी का निमंत्रण था, ना ही कोई धनुष तोड़ा, ना ही कोई प्रतियोगिता पास की और ना ही उनके शरीर पे उपटन आदि लगाए गए, ना ही कंकड़ डोलना बांधे गए, ना ही उनको दूल्हे का कोई रूप दिया गया। वो तो स्वयं ही राजकुमार सुंदर थे। वहाँ गए तो क्या हुआ कि सबका प्रस्ताव आया कि इधर दो कन्याएं सिया उर्मिला, ये महाराजा दशरथ की पुत्री है, सुतकीर्ति मांडवी उनके छोटे भाई शिरध्वज जी के, वो आई हुई है शादी में। एक खुशी का माहौल है, इतना एक सुखद वातावरण है कि दोनों परिवारों की सहमति हुई। इधर 4 राजकुमार हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और इधर चारों राजकुमारी हैं, तो क्यों ना शादी कर दी जाए। तो सिया उर्मिला मांडवी सुतकीरत बलवान, 4 सुघड़ चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। महाराज तुलसीदास जी ने एक संक्षिप्त में सबको समान का दर्जा दिया है, किसी को विशिष्ट नहीं दिया कि 4 सुघड़ कहते अत्यंत सुंदर, चारों रतन स्त्रियों की रतन स्वरूपा थी। तुलसी कलत प्रणाम, अर्थात मैं ये दोहा क्यों बता रहा हूं कि भरत जी के प्रति अच्छी कामना रखने पर उन्हें एक इतनी दिव्य पत्नी के रूप में जो लक्ष्मी के से भी अधिक सुंदर और उन्हें मांडवी प्राप्त हो गई। तो आप सोचिए, आज इतनी अच्छी सोच जब रखेंगे तो आपके जीवन में इम्पॉसिबल कार्य भी मेरे प्रभु पूरे कर देते हैं। तो आप सब लोगों का मेरा सारांश इस लघु कथा का, इस दृष्टांत का ये है कि हम ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड थॉट पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। सब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जीवन में एक खुशियों की बहार आएगी और हमेशा चेहरा कमल के फूल की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे चेहरे पे 13:30 बज रहे हों, वो गड़बड़ है। इतना आप ध्यान रखें और इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखें। जय श्री कृष्ण।